नमस्कार, मैं हूं मिली और हम भगवत गीता को बहुत डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम अध्याय 2 पर पहुंचे हैं और उसमें हम देख रहे हैं श्लोक नंबर 19। अगर देखा जाए तो अध्याय 2 का यह श्लोक 19 मेरा पर्सनली फेवरेट है और इसे समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत चलिए हम करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मरता है और न मारा ही जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं आत्मा की क्वालिटीज क्या क्या है, ओरिजिनली आत्मा क्या है। जैसे अगर हमें किसी को दिखाना हो कि पेड़ कैसा होता है, तो हम पहले उसके बाहरी व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे कि एक बड़ा सा तना होता है, उस पे बहुत सारे पौधे लगे रहते हैं, उस पे फूल और फल आते हैं और पृथ्वी के अंदर धसी हुई, जितनी अंदर उसकी जड़ें धसी हुई रहती है, पेड़ उतना ही ऊंचा उठता है। सिंपल सा एक जो बाहरी आवरण है ना, वो हम बताते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान भी आत्मा के बाहरी रूप के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं कि जो आत्मा को मरा हुआ समझता है या यह समझता है कि हम उसे मार सकते हैं या आत्मा मर सकता है, ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर हम आत्मा की बात करें तो जो हमारे शरीर के अंदर की ये जो चेतना है ना, वह है आत्मा। उसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी लिया था पर थोड़ा सा बदल के। आप सपोज आप एक बल्ब को देखते हैं, तो बल्ब बनाने के लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता है? मेन तो एक तो चाहिए कांच और दूसरा चाहिए उसके अंदर का फिलामेंट, जिस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव होने लगे। साइंस की भाषा में अगर बल्ब का बोले तो कुछ इस हिसाब से होगा। अब बल्ब ऐसे तो शुरू नहीं हो जाएगा, वी हैव टू गिव सम इलेक्ट्रिसिटी विच शुड बी पास ऑन थ्रू दी बल्ब सिस्टम। तो हमें प्लस और माइनस दोनों जो करंट होता है उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने के बाद इसमें से पास ऑन करने पड़ते हैं और एक साइकिल कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, अब हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, अचानक से क्या होगा कि प्लस और माइनस जो दोनों वायर्स है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, करंट फ्लो होना शुरू होता है और बल्ब चमकता है। ओके, सपोज किसी वजह से हमने स्विच बंद कर दी, तो क्या उस वक्त उन वायरों में से, उन तारों में से क्या बिजली पास ऑन नहीं हो रही है? जी नहीं। क्या इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिसिटी तो तब भी है जब बल्ब जल रहा था और तब भी है जब बल्ब नहीं जल रहा था। हुआ क्या? सिर्फ बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी के बीच का जो कांटेक्ट है, उस कांटेक्ट को हमने हटा दिया। जब कांटेक्ट स्थापित होता है तब बल्ब जलता है, जब कांटेक्ट विस्थापित होता है, हट जाता है, तब बल्ब बुझ जाता है। ठीक है, तो यही चीज हमारी और इस आत्मा की है। आत्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है। लाइक दी इलेक्ट्रिसिटी, वो न मरता है न मारा जाता है। उसे मरा हुआ समझना खुद को धोखा देने बराबर है। हम क्या है? हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं जो इस परमात्मा ने दी। और हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऐसे मशीन है कि यंत्र है। हम एक ऐसी मशीन है जिसमें उस परमात्मा का जो करंट है वो फ्लो होता है और हर एक अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से प्रकाशित होता है। तो अगर हम मर भी जाएं तो भी हम मरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो परमात्मा है वो रहता है। अब इसमें एक और मिसकंसेप्शन है, वो क्या? हम क्यों पैदा होते हैं? काफी बार आपने देखा होगा ना कि पुनर्जन्म होता है। एक्चुअली आत्मा का कोई पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ, जीवात्मा बार बार जन्म लेती है, आत्मा जन्म नहीं लेती है, जीवात्मा जन्म लेती है। अब ये जीवात्मा क्या है?
उसके लिए हमें संस्कारों को समझना पड़ेगा। अब संस्कारों को लेकर मेरी काफी सारे लोगों से छोटी मोटी डिबेट होती रहती है। मैं ये कहती हूँ कि संस्कार जो है वह व्यक्ति खुद लेके आता है, और जिससे मेरी डिबेट होती है आए दिन वो यह कहता है कि पेरेंट्स संस्कार देते हैं। अब यहाँ पे डिबेट कुछ ऐसी है, अच्छा या बुरा सिखाना, चलिए हम उसे संस्कार मानते हैं, पर सामने एब्सॉर्प्शन भी तो होना चाहिए। सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है पत्थर और दूसरा है स्पंज। पत्थर को हम चाहे किसी भी पानी में डालें वो कुछ भी एब्सॉर्ब नहीं करेगा, पर स्पंज को खारे पानी में डालेंगे तो वो खारा पानी एब्सॉर्ब कर लेगा, शरबत में डालेंगे तो वो शरबत एब्सॉर्ब कर लेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट की जो है वो क्वालिटी है। अब ये ऑब्जेक्ट की क्वालिटी कैसे आती है? तो ऑब्जेक्ट की क्वालिटी के लिए जीवात्मा जो है वो उसके ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। जीवात्मा क्या है? तो हमें तो सिर्फ पंच महाभूत पता है, मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। हमने सुना है, हमने महसूस सिर्फ जल को किया है क्योंकि हम पानी पीते हैं। हमारे शरीर में हम सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं, इस वजह से वायु को भी महसूस किया है। पर हम अपने शरीर के इस घनता को, शरीर की घनता को पृथ्वी से बना हुआ मानते नहीं है। पर अगर पृथ्वी से बना हुआ हम कैसे महसूस करेंगे, तो आप देखिए, चलिए उसके लिए भी एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये जो हमारा शरीर है ना, एक बहुत अच्छा यंत्र है। जो भी फल खाते हैं, जो भी अनाज खाते हैं, वो कुछ समय के बाद आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। आप ज्यादा फैट लेते हैं तो शरीर में चर्बी के रूप में इकट्ठा रहता है। आप जिस प्रकार का भोजन खाते हैं आप उस प्रकार के हो जाते हैं। मतलब ये जो शरीर है वह पृथ्वी तत्व से तो बना ही है, क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं वह पृथ्वी तत्व से ही लिया हुआ है। दूसरा है जल तत्व, और आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे शरीर 70% से 80% पानी से बना हुआ है। ठीक है। वायु, तो हम श्वास के माध्यम से वायु को हमारे शरीर के अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। अग्नि, तो अग्नि जो हम खाना पचाने के लिए यूज करते हैं, जिसे कहा जाता है जठराग्नि। और आकाश तत्व, आप मानेंगे नहीं पर हमारे शरीर का 0.6% हिस्सा स्पेस है। और स्पेस के बारे में मैं आगे वाले लेक्चर में थोड़ा बहुत बोल चुकी हूँ। तो ये तो रही पंच महाभूतों की बात, जिससे ये स्थूल शरीर निर्मित हुआ है। इसके अलावा 6th एलिमेंट और भी है, जो हमारे शरीर के लिए इन पंच महाभूतों को इकट्ठा करता है। और वो जो एलिमेंट है वह है हमारा मन, हमारा मनस शरीर। और ये जो मनस शरीर है वह सूक्ष्म है, मतलब ये इस अर्थ का एलिमेंट नहीं है, इस यूनिवर्स का एलिमेंट जरूर है। इसी वजह से हमें अभी तक, या हमारा साइंस अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जिसने हमारे मन के उस हिस्से को कभी जाना हो। साइकोलॉजी वाइज लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे दिमाग के इर्द गिर्द एक ऐसी एनर्जी या एक ऐसा फोर्स होता है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। पर साइंस में ऐसा बोला जाता है कि वह दिमाग का कोई हिस्सा है, एक्चुअली मन का हिस्सा हमारा शरीर है। और उस मन में जो हमारी वासनाएं होती है, जो हम कई जन्मों से लेते हुए आते हैं, वह वासना और कुछ भी नहीं है, हमारे विचारों से बना हुआ कोई जाल है। मकड़ियां हमारे घर में जैसे जाला बनाती है, बिल्कुल विचार भी हमारे सूक्ष्म शरीर को बुनना शुरू कर देता है। और विचारों की वजह से हमारा सूक्ष्म शरीर इतना मजबूत बन जाता है कि वह पंच महाभूतों को इकट्ठा करके इस स्थूल शरीर को हासिल कर लेता है। यहाँ पर मित्रों, ये श्री कृष्ण भगवान इस जीवात्मा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं,
श्री कृष्ण भगवान उस आत्मा की बात कर रहे हैं जो जीवात्मा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करती है, जीवात्मा को ताकत देती है शरीर को चलाने के लिए। तो यही चीज श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि देखो, आत्मा को मरा हुआ जानना एक पागलपन है, वो मर सकती है ये सोचना भी पागलपन है, इसीलिए तू इसका विचार ही मत कर, तुझे इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।